1970 से कलीदी किरदार अदा करता आ रहा है, बिल्कुल साइड ट्रैक हो गया है। जैसा आपको मालूम है कि 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान की हुकूमत ने कराई, उनमें एक स्पेसिफिकली कश्मीर के ऊपर थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास स्पेसिफिकली कश्मीर के ऊपर हुआ। ये 50 की दहाई के बाद पहली बार ये वाक़या हुआ था। आज और ये इमरान खान थे जिन्होंने कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनके सामने रखा था। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि आज इन तमाम इंतहाई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में पाकिस्तान बिल्कुल एक तरफ खड़ा है। आज कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ, जो कुछ आपने देखा कि किस तरीके से सुबह वहाँ पे हमला किया गया मस्जिदुल कुद्स के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान से कोई आवाज़ ही नहीं उठ पाई फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि हमारी तो अपनी पुलिस यही कुछ कर रही है। हम किस मुंह से कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़ालिम का जिक्र करें जब खुद यहाँ पे सुबह 3-3, 4-4 बजे घरों में पुलिस घुसकर औरतों के चादर चार दीवारी का लिहाज ना करे, छोटे छोटे बच्चों को उठा के जेलों में डाल दिया जाए, जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के खिलाफ 144 केसेस हो जाएं और उसमें से 15 टेररिज्म के केसेस एक दिन में हो जाएं, तो हम किस मुंह से कश्मीर की, फ़लस्तीन की बात करें? हमें इन 1 साल के अंदर जिस तरीके से तब्दील ही कर दिया गया है सारी पाकिस्तान की नौयत और हैयत को, बदकिस्मती से आज ना हम आलमी सतह के ऊपर किसी जगह के ऊपर नज़र आ रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के अंदर लोगों को कोई यकीन है कि हमारी सिमत जो है वो सही होगी। अभी आपने देखा, ज़ाहिर है हमाद अजहर साहब इकॉनमी के ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपने गैलप पोल देखा, 80% पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं वो मायूस हैं, वो समझते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। 8 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत को एक साजिश के तहत एक बहरान में मुब्तला किया गया। आज पाकिस्तान की सियासत का ठीक होने का वाहिद हल यही है कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़े, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो कोई सियासी जमात, मुझे आप बताइए, क्या इतने बुज़दिल लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो सकती है कि वो कहे कि हमने इलेक्शनों में ही नहीं जाना और हमने नामजदगियों के ऊपर हुकूमत करनी है? इस वक्त जो PDM में शामिल जमातें हैं वो अवाम को बाकी जो सारी ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना, 2 बेंच, 5 बेंच, 6 बेंच, ये पाकिस्तान के लोगों का मसला नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का मसला ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जहां असम्बलियां नहीं हैं वहां मुंतखब नुमाइंदे आने चाहिए। बाकी जो इसकी डिटेल है कि कैसे हो, क्या हो, मुझे आप बताइए। जो मंसूर अली शाह साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, या कोई भी बाकी और जज है, किस जज ने ये कहा है कि जब असम्बली टूटेगी 90 दिनों में इलेक्शन जरूरी नहीं है? एक भी मुझे लाइन दिखा दें किसी जजमेंट में ये कहा गया हो कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में नहीं होने। ये क्या कर रहे हैं? ये चूंकि छोटे लोग हैं और बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं, कुर्सियां इनके लिए नीचे आई हैं, ये लोग ऊपर नहीं गए। ये क्या कर रहे हैं कि असल मुद्दे से अपनी तवज्जो हटाने के लिए कभी चीफ जस्टिस की रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं, कभी जजेस के दरमियान तकसीम जो है वो डाल रहे हैं। आज मिसाल के तौर के ऊपर ये कहा गया, एक जियो जो आजकल लगे हुआ है 24/7 अनफॉर्चुनेटली अदलिया के खिलाफ मुहिम में, और कुछ और लोग जो हैं, वो कहा गया कि जी PTI के हामी जो है वो अतर मिनल्ला के खिलाफ कर रहे हैं कैंपेन। हमारा तो अतर मिनल्ला साहब से बहुत एहतराम का ताल्लुक है। अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के तौर पे बड़े बड़े फैसले दिए हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि अतर मिनल्ला साहब हों, मंसूर अली शाह साहब हों, इनकी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने जो भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें उनके फैसले के ऊपर, मैंने कल भी ये कहा कि मेरे ख्याल में कानूनी एतबार से वो फैसला जो है वो बड़ा सतही था, और जजेस की जो जजमेंट्स हैं उनके ऊपर कमेंट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये